ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने, तो धारण भी करनी है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। परमात्मा पिता खुद कह रहे कि बच्चे, मैं जो सुनाता हूँ यह आपके दिल में छप जाना चाहिए, तभी आप सूर्यवंशी घराने में उच्च पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए धारणा बहुत ज़रूरी है, कहता बाबा। प्रश्न है, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? बाबा कहता उत्तर में, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? बाबा कहता, बच्चे 1 सेकेंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी ज़रूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो हमको रिफ्रेश कर देते हैं, तो यहाँ देहाभिमान के कारण 5 विकारों से हम इतने गर्म हो गए हैं कि इससे हमको अभी रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो उसके लिए बाबा कहता कि बच्चे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। यह स्वदर्शन चक्र फिराने के लिए बाबा कहता सिर्फ बच्चे 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में ही तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो और रिफ्रेश होते हो, और इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और यही स्वदर्शन चक्र आपको सूर्यवंशी चक्रवर्ती राजा बनाएगा, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है। स्वयं को परमात्मा के संग में जोड़ना है, संग में रहना है। बाबा कहता तभी आप पारस बुद्धि बनेंगे। उसके लिए संपूर्ण निर्विकारी, निराकारी, निरअहंकारी स्थिति में रहते कुसंग से दूर रहो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने, हमारा लक्ष्य ही यह है। बाबा कहता बच्चे सदा खुशी में रहना है, तो सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन नई दुनिया के चक्रवर्ती मालिक बनेंगे। शिव बाबा हम बच्चों को ज्ञान सूर्यवंशी बनाने आया है, वही हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए। वरदान है, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। बाबा कहता विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न आते ही है मजबूत बनाने के लिए। इसीलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझकर पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। बाबा कहता कि बच्चे, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सर्वशक्तिवान की संतान हो, तो आप कितने मजबूत हैं इसको जांचने के लिए ही विघ्न आते हैं। तो विघ्न आना ये अच्छी बात है, कहता है बाबा, लेकिन वह विघ्न आपको हार न खिलाए। विघ्न आपको मजबूत बनाते हैं। विघ्नों को घबराने के बजाय मनोरंजन का खेल समझकर उसे सहज पार कर लो। सर्वशक्तिवान परमात्मा के संतान हो, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। सदा याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे, कहता बाबा। स्लोगन है, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। एक दिन सूरज ने तय किया, जा नहीं उगता धरती पर। एक दिन बादल भी गरज उठे, ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम, ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, बोया बीज उगला तन से। बोली ना दूंगी तुझे जन्म, ना मिलेगा दूध स्तन से। ओ ना लोरेगा काला टीका, गिर गया तू मन से। गिर गया तू मन से। जलती दुनिया को बुझा ले, मुझ पे भी पग को बचा ले। सोती किस्मत को जगा ले, पतझड़ में फूल खिला ले। बड़ी भूल हुई है हमसे, ना रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी, ओ मोरी माँ, दे दे माफी। घायल है बढ़ते कदम, कर दे तू